अच्छा पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम। अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो फाइनली इतनी ज़्यादा फरमाइश आई आपकी कि मैंने अपना मेन अकाउंट ओपन कर लिया है। और आपको पता है कि आपके अनोनिमस ने सीज़न 13 में कॉन्करर किया था। जो लोग डेली वीडियोस देखते हैं उनको अच्छे से पता होगा। तो ऊपर से हो गई पबजी बैन। अब ना हम इसका टाइटल यूज़ कर पाए, ना हम जो एंट्री वाला इफेक्ट होता है वो यूज़ कर पाए। तो मैंने अब स्टार्टिंग में डाला था इंट्रो में, आपने देख लिया होगा। तो मुझे इस चीज़ का काफ़ी दुख था कि भाई इतनी मेहनत से कॉन्कर किया और आधा सीज़न हमारा ज़ाया हो गया, ना कुछ भी यूज़ नहीं कर पाए। और आरपी भी मैंने ये जस्ट जब एडिट कर रहा था वीडियो से थोड़ी देर पहले ही ली है। मतलब ना मिशन किए हैं, ना ही एंट्री वाला यूज़ किया, ना टाइटल यूज़ किया, सारा सीज़न ज़ाया हो गया। आप लोग को भी बुरा लग रहा होगा। तो आप लोगों ने रॉयल पास लिया या नहीं लिया कमेंट करके बताना। तो फाइनली आप लोग की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी ना कि मैंने ये वाला अकाउंट ओपन किया और इसी से खेलेंगे हम लोग। तो बाबा जी चलते हैं और सस्ती शायरी सुनाएंगे सबसे पहले आपको। तो बाबा जी जो सस्ती शायरी ना हमारी वो काफ़ी मज़े की है जो मैंने बनाई है। और अगर इस वीडियो पे 50,000 लाइक्स हुए कल की वीडियो आने से पहले तो आई प्रॉमिस कि उस वीडियो में ना मैं 2 सस्ती शायरी लेके आऊँगा। तो आज की सस्ती शायरी में आपको पता है कि 5 बार वाह वाह बोलना है। तो अर्ज़ किया है, भैंस का होता है पाया, वाह 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 वाह। भैंस का होता है पाया, मतलब पाए को बोलते हैं पाया। 4 होते हैं पाए, एक होता है पाया। अजीब सा अनोनिमस ने लॉजिक बनाया। ये शायरी नहीं है, ये बस मैं ऐसे भी बना दी कि भैंस का होता है पाया और शैडो को बोलते हैं साया। वाह 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 वाह। कंप्लीट नहीं हुई। भैंस का होता है पाया, शैडो को बोलते हैं साया। पबजी अनबैन क्या हुई, हमारा सारा सीजन हो गया ज़ाया। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। जब मैं ऐसी कोई सस्ती शायरी बनाता हूँ ना आप लोगों के लिए, मेरी खुशी की ना इंतहा नहीं रहती। तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और जल्दी से 1 मिलियन करवा दो। पब्लिक आप नहीं करवाओगे तो कौन करवाएगा? बड़ा स्लो जा रहे हैं हम, व्यूज़ भी डाउन हो गए भैंस की। तुम इतना दिल जलता है पता देख के यार, इतने सब्सक्राइबर्स किए, डेली वीडियोस अपलोड की। पबजी के बैन ही इतने ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट करना ही छोड़ दिया। काफ़ी बुरा भी लगता है, बट कोई बात नहीं, जो लोग करते हैं मैं उन्हीं से खुश हो जाता हूँ। थैंक यू सो मच। बाकी इंशाल्लाह वापस से रूटीन हमारी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। आए थे हम मिलिट्री बेस यानी मुल्तान। अपना कपड़े इतने दिनों बाद देख के मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। और अच्छा गाइस, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं की कि मैंने कंट्रोल्स चेंज किए हैं, ठीक है। थोड़े से अपनी सेंसिटिविटी मेरी साड़ी उड़ चुकी है, तो वो भी हम इसी गेम में बनाएंगे। और आपको बोलूँगा कि आप मेरी वाली कॉपी ना करो, जैसे मैं बना रहा था ना ऊपर नीचे करके, आप वैसे बनाओ। क्योंकि हर जो डिवाइस होती है ना उसका टच जो होता है वो अलग होता है। हर डिवाइस की सेंसिटिविटी अलग होती है। अगर आप किसी की कॉपी करोगे तो आप अच्छे से नहीं रिकॉइल कंट्रोल कर पाओगे। सामने बंदे आ गए थे, इस बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन अभी चलते हैं फाइट की तरफ। और मैं एकदम आराम से खेल रहा था क्योंकि मेरे थोड़े से कंट्रोल्स नहीं थे, थोड़ी सी सेंसिटिविटी सेट नहीं थी और स्क्रीन पे अच्छे से हाथ नहीं बैठा हुआ था इन कंट्रोल्स पे। तो आराम से खेल रहे थे, टीपी पे लेके देख रहा था, वो बंदा सामने आ रहा था। तो फिर मैंने फैसले किया कि दरवाजे के पीछे जाता हूँ, ये थोड़ा बेटर है। वो देखो गाइस नेट कर रहा है वो, और फिर मैंने भी नेट निकाला, लेकिन उसने पहले से नेट निकाला हुआ है। हमने थोड़ा लेट कर दिया, मतलब उसका नेट पहले फटेगा, ये उसको एडवांटेज है। हमने नेट फेंका, हम फ़ौरन से भाग गया अंदर की साइड पर। शुक्र है मैं बच गया और उसको डैमेज पड़ा। अरे उसको एक गोली लगी, बेचारा मर गया था। यहाँ पे मैं नॉक कंफ्यूज किया, थोड़ा सा यहाँ पे ना पैनिक हो गया था क्योंकि वो अचानक से मेरी तरफ आ रहा था, मैं उसकी तरफ जा रहा था। अब इसके बाकी टीममेट्स हैं वो आगे की तरफ आ रहे हैं, तो मैंने इसके दूसरे टीममेट को गैस नॉक किया। ये कवर में गया था, फिर मैंने देखा मेरे पास 2 नेट थे, मैंने नेट निकाला दोबारा से। नेट फेंकेंगे लेकिन एकदम कुक करके, ताकि हमें इसका फ़ायदा भी हो। जैसे 3 सेकंड रहते थे, मैंने नेट फेंका और जाते जाते नेट फटा ठा करके। एक ही बंदा बचा। तो बाबा जी हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गए। क्या तो टक की आवाज़ निकली। तो मैं आपको सेंसिटिविटी के बारे में बता रहा था। अनोनिमस की पब्लिक के हर डिवाइस की अलग होती है। आप लोग ऐसे ही बनाना जैसे मैं बनाऊंगा इस गेम प्ले में। यहाँ पे आप देखोगे कि मैं थोड़ा सा देखा कि मेरा सेंसिटिविटी सेट नहीं है, तो मैं यहाँ पे सेट करूँगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे की कैमरा होता है जो आप स्क्रीन टच कर रहे होते हैं ना, वो वाला कैमरा होता है, ठीक है। और ये 3rd पर्सन नो स्कोप होता है। ये होता है जब आप बिना स्कोप ओपन किए 1 वर्सेस 1 फाइट ले रहे होते हो, हिल के जैसे मारते हो ना बिना स्कोप ओपन किए, 3rd पर्सन नो स्कोप कैमरे की एडीएस वो वाला होता है। और एडीएस का जो होता है 3rd पर्सन नो स्कोप, वो होता है जब आप लाइक स्कोप ओपन करके मार रहे होते हो, ठीक है, बिना किसी स्कोप के।
तब ये बंदा ऊपर लेटा हुआ था, इसको मैंने यहाँ पे स्पॉट किया और मैं टैप टैप करके इसको मार रहा था, लेकिन ये हो गया पीछे। और मैंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन ये गोली खा के पीछे हो रहा था, हील हो रहा था, गोली खा के पीछे हो रहा था, हील हो रहा था, तो फ़ायदा नहीं था। इसलिए हमने थोड़ी सी साइड पे आने का फैसला किया, भग के साइड पे आ गए और बिल्डिंग के अंदर गए। फिर यही सोचा कि कोई बात नहीं, सब्र करेंगे, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा जो वो अच्छे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। यहाँ पर आ गए, यहाँ से मैं एंगल लेने का ट्राई किया। अब दोबारा देखोगे कि मैं सेंसिटिविटी कैसे सेट करूँगा अपनी। 4x मैंने निकाला, अब मैं चेक कर रहा था। जब मुझे लगा कि रिकॉइल अच्छे से कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा ना यहाँ से सेंसिटिविटी इसकी सेट करूँगा। यहाँ पे मैंने 5 ज़्यादा कर दी, यहाँ पे भी मैंने 5 ज़्यादा कर दी, और होप सो अब अच्छे से कंट्रोल होगा। तो फिर से मैंने ट्राई किया, लेकिन अभी भी शायद मुझे मज़ा नहीं आया था, और फिर से मैंने निकाल के थोड़ी सी और ज़्यादा कर दी, 5 यहाँ पे और ज़्यादा कर दी, और इसके भी 5 या 6 और ज़्यादा कर दी। अब आप देखोगे ये थोड़ा पहले से बेटर था, मे बी, अगर नहीं था तो आप कमेंट में बता सकते हो। लेकिन अगर आपका रिकॉइल जो है ना गाइस लेफ्ट राइट हो रहा है तो थोड़ा कम कर दो, ठीक है। अगर आपका रिकॉइल ऊपर जा रहा है, लाइक कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप एडीएस और कैमरा ज़्यादा कर दो, आपका जो सेंसिटिविटी है वो सेट हो जाएगी। तो एनोनिमस की पब्लिक, अब मैंने ऊपर नॉक किया तो मैंने फैसले किया उस पर रश करूँ, लेकिन जाहिर सी बात है अकेला तो वो होगा नहीं, टीममेट उसका साथ होगा। तो मैं यहाँ पे स्पॉट करने का ट्राई कर रहा था, भाई देखेंगे कोई नंगा फंगा इसका टीममेट यहाँ घूम रहा हो तो जंप वम्प करके स्पॉट करने का ट्राई किया, बट मुझे कोई नज़र नहीं आया। और वही बात थी, नए कंट्रोल्स हैं तो मुझे यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी फाइट लेने में। आप ये भी नोट करोगे कि ऊपर चढ़ने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, वो इसीलिए कि अभी हाथ नहीं बैठा हुआ सही से। लेकिन और ये मज़े की बात, ये भी पहली ही गेम थी आई गेस मेरी, हाथ नहीं बैठा हुआ था। तो अभी कुछ दिन खेलूँगा ना तो एकदम सेट हो जाएगा हाथ। अब ये देखो नेट भी मैंने बहुत ही लेट कैंसिल किया, लेकिन फिर भी हम चिकन निकालेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत ही बार एक्सपीरियंस होता है ना इंसान को, वो काम आ जाता है। नेट निकाला, अब आप देखना क्या हुआ। लॉल, ये तो अच्छा हो गया कि मैंने उसके मुंह पे नेट फेंक दिया। गाइस मेरी हेल्थ चली गई, वो बंदा भी लो है, मैं भी लो हूँ। मैं नीचे भागना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे पास हेल्थ नहीं है, और मज़े की बात वो मेरे पीछे आने लग गया, क्योंकि उसकी हेल्थ ज़्यादा है, मेरी कम है। उसको कम डैमेज पड़ गया, मुझे ज़्यादा डैमेज पड़ गया। तो बाबा जी एक और बार हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गए। इसलिए कहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, नाड़क अच्छे के लिए होता है, टेंशन ना लिया करो। एनोनिमस की पब्लिक को एक और बात आपको बताता चलूँ कि काफ़ी लोग की पबजी अभी तक नहीं चली। वो ये भी इशू चल रहा है कि फ्राइडे को अनबैन अनाउंस हुआ था, लेकिन जब एक चीज़ अनाउंस होती है ना तो उस पर अमल होने में टाइम लगता है, ठीक है। और दूसरा, फिर 2 दिन की गवर्नमेंट की छुट्टी होती है, सारे इदारे बंद होते हैं, तो हफ्ता इतवार छुट्टी हो गई थी। अब चांसेस है कि मंडे को ओपन हो जाएगी इंशाल्लाह, कोई नया कट्टा नहीं खुला तो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर हमने इनकी लूट की, और यहाँ हमें नज़र आया एक भाई ऑफलाइन, मामा हिरदा। ओ सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं, लेकिन फ़िलहाल हम पहले थोड़ा सा 3x सेट करेंगे। पता नहीं कौन सा स्कोप सेट कर रहा था मैं, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे हम 3x भी सेट करेंगे। अब देखना, मैं यहाँ पे नोट किया कि लेट के बिना मेरा जो रिकॉयल है ना वो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा। टैप टैप में महसूस हुआ कि बहुत ही थोड़ा मतलब ज़्यादा होना चाहिए, कंफर्टेबल नहीं था। तो मैंने यहाँ से 3x ज़्यादा कर दिया। ऐसे करके आप कीड़े करते रहा करो, जो आपको कंफर्टेबल लगे उसको रख लो, फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे। और ये कैमरे की वही है जो आप टच करते हो, स्क्रीन को मूव करते हो ना, बंदा भाग रहा है लेफ्ट राइट कर रहे हो उसको, मतलब जो अभी राइट साइड से मैं थंब से कर रहा हूँ। लेफ्ट पे तो वो कर्सर है ना हमारा जिससे हम मूव करते हैं, लेकिन राइट से होता है हम स्क्रीन आगे पीछे करते हैं, तो वो वाली सेंसिटिविटी है वो। ड्रॉप पे आए थे बाबा जी, और मैं सीधा घुस गया एनोनिमस हाउस यानी स्क्वाड हाउस में, और यहाँ पे हमने अपनी बग्गी लगाई। बग्गी लगाने के बाद हमने ड्रॉप का वेट किया। यहाँ पे मुझे एक और बग्गी का साउंड आया था, छिपकली आई थी यहाँ पे एक और। फिर मैंने एक नेट निकाला, और वो नेट जब मैंने निकाल लिया मैंने देखा बग्गी सामने से गुजर रही है, तो बस रिस्क ऐसे तुक्का लगाया कि नेट फेंक देता हूँ शायद से फट जाए, लेकिन वो बंदा इस साइड से आ रहा था, साउंड आता है। बेचारे को यहाँ पे डाउन किया, काफ़ी कंफ्यूज हो गया था ये। और इसके बाद इसकी लूट करेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है वापस अपने सूट में अपनी स्किन्स के साथ खेल के, काफ़ी टाइम हो गया, और लाइक बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। इंशाल्लाह जल्दी आप लोग भी जो है ना अपने अपने मेन अकाउंट से खेलोगे। मंडे वाले दिन एक ही दिन रह गया इंशाल्लाह। तो गैस ड्रॉप में हमारे पास एमके आती है, लेकिन हम लेवल 3 की हेलमेट और लेवल 3 का वेस्ट उठाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बाबा जी इसी की बगी उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अपनी बगी अपने घर से जाके आराम से निकालनी पड़ेगी, उससे अच्छा यहीं से उठाओ और यहीं से निकल लो।
तो हमने बग्गी उठाई, यहाँ से निकले बाबा जी, और उसके बाद हम सीधा सीधा पहुँचे यहाँ पे। तो एक बंदा हमें नज़र आया, ज़िंदगी खतरे में आ गई। गैस आपको एक मज़े की बात बताऊं कि पिंग कम शो हो रही है लेकिन पिंग ज़्यादा है। कि एक आप खेलते हो तो आपको महसूस होता है। ये अभी तक ग्लिच इन्होंने ठीक नहीं किया, मे बी अभी पाकिस्तान में सही से अनबैन नहीं हुई इस वजह से भी, क्योंकि जो पिंग शो हो रही है ना एग्जैक्ट वो आ नहीं रही है। मैं आपको बताता हूँ, शो हो रही है 170, ठीक है, लेकिन ये 240, 230 और 250 वाली पिंग है। खेलने से अंदाज़ा हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा था मुझे ओम पड़ी है, मैंने कहा ओम किसने गिरा दी। और यहाँ हमारे साथ ना गंदा स्कैम प्रैंक होने वाला है। गेस करो ये क्या है गाइस, मैं गारंटी में चैलेंज करता हूँ आप सबको कि आप गलत गेस करोगे। मुझे कमेंट करके बताओ ये क्या है। अभी जाएंगे ना फिर आपको पता चलेगा। वो जो सामने पड़ा वो क्या चीज़ पड़ी है, कमेंट करके बताओ। अब नहीं देखना, बैक नहीं करना, बस जो आंसर कर दिया कर दिया। ये बोट है जो कि ज़मीन के अंदर घुसी हुई है। मुझे पता था किसी का ना तुक्का भी नहीं लगेगा, और आगे करके किसी ने चीटिंग की होगी तो वो अलग बात है। तो बाबा जी फिर हम चिपकली लेके आगे जाते हैं। यहाँ पे मुझे एक मामा हेडजा भागता हुआ नज़र आया। फिर मैंने क्या फ़ैसला किया कि भाई छत पे जाके मारता हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा एंगल मिल जाएगा। मैं बगी यहाँ पे ले आया, और यहाँ पे लाने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके छत से एंगल लेके उसको डाउन करूँगा। तो घर के अंदर आ गए बाबा जी, दुड़की लगा रहे हैं, बम हिला रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। दरवाजे के ऊपर चढ़ के एंगल लेने का ट्राई करेंगे, देखेंगे कि सर जी हमारे कहाँ घूम रहे हैं। अब मुझे लग रहा था ड्रॉप के पीछे, इतने दिनों बाद खेल रहे थे ना तो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था। लेकिन वो बंदा दरख्त के पीछे नहीं था, एक नेट गया जो ऑलमोस्ट दरख्त के पीछे जा चुका था। गैस मैं बताऊँ बंदा है कहाँ, वो देखो बुश के पास, और मैं उसको स्पॉट ही नहीं कर पा रहा। मैं लाइक अब मैं कसम नहीं उठानी चाहिए क्योंकि कसम उठाना गुनाह होता है। प्रॉमिस कर सकते हैं कि हाँ मैंने उसको नहीं देखा था। आप भी कसम मत उठाया करो गाइस, ये गुनाह होता है। लाइक इसकी कसम उठा लो, उसकी कसम उठा लो, ये हम उठाते नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। तो नहीं पता चलता कि बुश के पास है, मुझे लगा पेड़ के पास है, दरख्त के पास है। तो काफ़ी देर बाद मैंने इस बंदे को स्पॉट किया। आप टाइम का भी अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर बॉट भैया आए थे, इनको मारा यहाँ पे। गाइस अब ये याद रखना, आप बोलते हो ना दोस्त की, अम्मी की, अब्बू की, किसी की कसम नहीं उठानी चाहिए, ये बहुत बड़ा गुनाह होता है। आप लाइक जो कसम उठा सकते हैं ना वो सिर्फ अल्लाह पाक की उठा सकते हैं, वो भी तब जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो और ये बहुत ज़्यादा मजबूरी हो। वैसे उठानी ही नहीं चाहिए, और आप सिर्फ प्रॉमिस कर लो तो वो बेटर है। तो बस ये एक मैसेज था छोटा सा मेरा। बगी ड्रॉप की हमने, गाड़ी उठाई, और ये वाली स्किन देख के मुझे बड़ी पसंद है इस गाड़ी की। ये वाली स्किन गाइस काफ़ी दिनों बाद मिली। और फिर मैं यहाँ स्नैपर टावर के पास आया, बंदे काफ़ी ढूंढ रहा था मैं, कोई मिल नहीं रहा था। यहाँ पे बगी रुकी, और सॉरी गाड़ी रुकी अपनी, ऊपर खड़ा हुआ। काफ़ी सादा बंदा था ये, डोला हबीबी, डोला हबीबी नाम चेक करो। डोला रे डोला रे डोला रे डोला मंडोला रे डोला रे डोला रे डोला। सस्ता गाना विद अनोनिमस बाबा जी। आपका अनोनिमस ना आपको हंसाने के लिए ना कुछ भी करने को तैयार रहता है। ऐसे अजीब अजीब काम करेगा ना, मेरी फैमिली मुझे घर से बाहर निकाल देगा। उन्हें पता चल गया कि मैं डोला डोला आपको सुना रहा था, पता है। लेकिन आपको हंसाने के लिए हम ऐसे उल्टे काम करते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे गाड़ी रोकी गाइस, क्योंकि मुझे पीछे बंदा नजर आया था और ऊपर फाइट हुई थी। तो मैं ढूंढता ढूंढता उसको यहाँ पर आया, और फिर मुझे वो स्पॉट भी हुआ था, बट पत्थर के पास दोबारा मैंने इसको देखने में थोड़ा सा टाइम लगाया। वो फिर नजर आता है। अब गाइस मैं मूव एंड शूट कर रहा था ताकि वो मुझे लाइक स्नाइपर से या अपनी AR से ज़्यादा डैमेज ना दे सके। तो मैं मूव एंड शूट करता हूँ, मूव भी कर रहा होता हूँ, शूट भी कर रहा होता हूँ, इसलिए आपको स्कोप पर 2 नेट फेंके थे मैंने कि किसी न किसी से फटेगा, और नेट के बाद देखो डैमेज तो होता है या फट ही ज़्यादा। फिर मैंने इसको AKM से डाउन किया। बाबा जी स्मोक करेंगे लूट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओपन एरिया, यहाँ पे नेट वगैरह फाइट वगैरह नहीं है। कोई पास में होगा तो उसको पता चल जाएगा यहाँ पे बंदे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कर दी स्मोक करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे लूट जल्दी जल्दी, टैप 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 टैप। उसके बाद गैस में ऊपर आया था यहाँ पे, और यहाँ पर आता है ड्रॉप। अब मैं यहाँ पे सेंसिटिविटी सेट करता रेड डॉट की थोड़ी सी, मैंने यहाँ पे हाई की। जब रिकॉइल कंट्रोल नहीं हो रहा तो हाई करो, जब कंट्रोल मतलब लेफ्ट राइट भाग रहा है, ऊपर नहीं मतलब कंट्रोल हो रहा है लेकिन लेफ्ट राइट ज़्यादा हिल रहा है तो थोड़ी थोड़ी कम कर दो, सेट हो जाएगा सब। ड्रॉप के बाद बंदा आता है, इसको मारा बट ये बच गया। उसके बाद मैंने क्या किया, नेट निकाला, और ये बंदा नीचे नीचे से राइट पे भागना स्टार्ट कर देगा। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो अनोनिमस की नेट के आगे आएगी। ठा करके फेंका, जब लगती है सुई तो आवाज़ आती है आ करके। एनिमीज को फाड़ो अनोनिमस की नेट से, ठा करके आगे रश किया। ओके नीचे आ गया।
बाबा जिन भाई को मैं नॉक इन फिनिश किया, नॉक इन फिनिश करने के बाद मैं वापस से ऊपर की तरफ जाऊंगा क्योंकि ये नॉक हुआ था। सर्कल छोटा है, अब डेफिनेटली इसके जो टीममेट्स हैं ना गाइस वो ज़्यादा दूर होने वाले हैं नहीं, तो हमने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालना नहीं है। 15 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके हैं। हम नहीं चाहते हम कोई बेवकूफ़ी करें, हमारा क्रेड बने, हम वापस लॉबी जाएँ और गेम प्ले ख़राब हो जाए। लंबा सा लेक्चर भी ये बंदा नजर आता है। और मज़े की बात, मैंने पता नहीं मेरी रीलोड नहीं थी, मैंने देखी नहीं, अच्छा बड़ा वो नॉक हो जाता और रीलोड लग गई गन। अब इसको मैंने स्पॉट किया, इसका एक टीममेट करीब भी है, वो देखो गाइस इस वाले दरख्त के पीछे भी आ चुका है, जो मैंने स्पॉट ही नहीं किया। वो नेड कर रहा था। सर आप नेड करोगे तो हमारे पास भी 2 तो नेड हैं, आपका नेड तो फेल हो गया। अब देखते हैं हमारा फेल होता है नहीं होता। कुक करेंगे आराम से पहले, और फिर 3 सेकंड जब रह गया तो मैंने नेड फेंका। आपका नेड हुआ, हमारा नहीं होगा। ठा करके फटा, उसका नाम देखो फिरौन। और इसको मैं मार रहा, इसको डैमेज हो रहा था, बट ये दरख्त के पीछे है, तो जहाँ से इसकी बॉडी, मतलब दरख्त इतना छोटा है ना कि अपनी बॉडी छुपा नहीं पा रहा। अगर 100% के हिसाब से लगाई जाए तो उसकी 90% बॉडी कवर में है, 10% शो भी हो रही है। तो इतनी देर में गैस पीछे से बंदे आ जाए तो मैं एकदम सैंडविच होने वाला था, और फिर मैं समझ नहीं आता यहाँ जाऊँ यहाँ जाऊँ। फिर मैंने गन निकाल के साइड पे रश कर दिया। ये पीछे से बच के आ रहा था, इसको मैंने आगे जाके मार दिया। दोनों आपस में लड़ रहे थे, इसको भी डाउन कर दिया गाइस। अब वही 2 बच्चे जिनमें से एक नॉक है और एक बंदा जो है वो अलाइव है। M4 निकाल के आगे की तरफ का रश कर रहे हैं कि हम रिलोड करेंगे। ओके तो वो नॉक मुझे नजर आ गया, और ये बेचारे को बस लेफ्ट राइट हो के ये मर गया। तो हमें मिला विनर चिकन डिनर, और हम आ गए MVP। उसके बाद गैस ये वाला TDM मैच था जो मैंने काफ़ी दिनों बाद अपनी आईडी से खेला, लेकिन ये वाला हम हार गए थे क्योंकि मेरे टीममेट्स ने मेरा साथ नहीं दिया। ये वाला शॉट देखो गाइस, मैं बता रहा हूँ ये मुझे बहुत पसंद आया था, और सिर्फ इस शॉट की वजह से मैंने पूरा TDM अपलोड किया, क्योंकि हम हार भी गए थे और फिर भी मैं अपलोड कर दिया। मैं तो बड़ा ट्राई किया था, लेकिन मज़े की बात मैं जो हूँ ना मर भी बहुत रहा था। पिंग का भी इशू चल रहा था, एक तो शो कम हो रही है, आ ज़्यादा रही है, और दूसरा इशू ये चल रहा था कि मैं स्नाइपर से ज़्यादा मार रहा था और ये लोग जो हैं मुझे AR से मार रहे थे, और ये देखो खेल भी अच्छा रहे थे, लेकिन मेरे टीममेट्स ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर ये लोग देते ना तो हम जीत जाते, तो ये हम लोग हार गए थे गेम। बाकी गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं काफ़ी बातें ऐसी कर जाता हूँ, शायद आपको बुरी लगी हो, या आपको कोई भी ओवरऑल मेरी कोई बात बुरी लगी हो किसी भी मामले में, गेम प्ले से हट के या गेम प्ले में, तो मैं आपसे ना मौजूद चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना। इंसान को गलती हो जाती है, माफ़ कर देना। अगर कोई बात बुरी लगी हो, अच्छी लगती है तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। बाकी गाइस इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, हो सके तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उससे ये होगा कि भाई आप मुझसे कनेक्टेड रह पाओगे, सम टाइम लाइव आ गया फेस कैम के साथ आप मुझसे बात कर पाओगे। बाकी गाइस गलती को ताही माफ़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दिल से लव यू अनोनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।